प्यारे दोस्तों, ये कहानी है उस अभागी बेटी की जिसको खुद के ही माता पिता ने अपनी अनचाही औलाद समझ करके कूड़े के ढेर पर फेंक आए थे। दोस्तों, घटना झारखंड के रांची की है, जहां जहांगीर के सिर्फ 4 पुत्रियां थी और पुत्र की कामना में वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और पता चलता है कि ये 5वीं संतान भी बेटी है। तो माता पिता इसे अपनी अनचाही औलाद समझ करके उसको एक कपड़े में लपेट करके झाड़ियों में फेंकने के लिए जा रहे थे और साथ साथ में उनके पीछे पीछे उनका पड़ोसी सुरेश भी आ रहा था। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, जैसे ही वो उसको छिपा करके झाड़ियों में फेंक आए थे, पीछे पीछे आ रहे सुरेश ने ये देखा कि ये लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं और ये इधर क्यों जा रहे हैं दोनों। तो इस पर वो पीछे पीछे चुपचाप आता रहा और जब वो उसको उस बेटी को वहाँ छिपा कर रख गए और वापस जाने लगे तो सुरेश ने बिना कुछ बोले आगे बढ़ा और झाड़ियों की तरफ देखा और देखते ही उसके होश उड़ गई। उसने देखा कि नवजात बच्ची को उन्होंने झाड़ियों में फेंक दिया है। तो प्यारे दोस्तों, सुरेश को बहुत ही लज्जा आती है और उस बच्ची पर बहुत रहम आती है कि इस बच्ची का क्या कसूर था। अगर इसको यहाँ ही फेंकना था तो पैदा क्यों किया था। क्या बेटियाँ इतनी फालतू होती है? ये तो घर की लक्ष्मी होती है। बहुत ही तुच्छ बुद्धि के जीव इस संसार में रहते हैं। इस तरह की गालियां अपने मन ही मन देकर के उस बच्ची को उठा के ले आया। आपको बता दें, सुरेश के कोई संतान नहीं थी और उसने परमपिता परमात्मा से संतान की दुआ भी कई बार मांगी थी, लेकिन अभी समय था, क्योंकि समय कुछ और चाहता था। उसको एक संतान मिल चुकी थी और वो उस बच्ची को अपने घर पे ले आया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और दोनों बहुत ही अच्छी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। उस बच्ची का नाम सुनैना रख दिया और उस बच्ची का समय के साथ साथ पढ़ाई का कार्य भी शुरू करवा दिया गया। आपको बता दें, समय बीतता गया और सुनैना बड़ी होती चली गई और सुनैना का ध्यान पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। उसकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। जब भी बच्चे स्कूल में खेलते या गपशप मारते, तब वो एकांत में एक कोने में जाकर के पढ़ाई के बारे में सोचती, अपने माँ बाप के बारे में सोचती, अपने करियर के बारे में सोचती। तरह तरह की बातों में न उलझ करके वो अपने पढ़ाई को ही अपना सर्वोपरि समझती थी। और सुरेश को भी अपनी बेटी पर पूरा नाज था कि मेरी बेटी छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई में इतनी ज़्यादा समझदार है, तो ये बड़ा होकर के हमारा नाम रोशन ज़रूर करेगी। प्यारे दोस्तों, आगे क्या होता है, इस तरह की पूरी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद शहर के ही पास के ही बड़े कॉलेज में सुनैना का दाखिला करवा दिया जाता है। वहाँ से कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद सुनैना आगे जैसे जैसे पढ़ती है वैसे वैसे वह हर परीक्षा को उत्तीर्ण और परिपूर्ण रूप से पास करती हुई जाती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शॉर्ट में सुना रहे हैं। जब किसी की लाइफ में ऐसी घटना बीतती है तो आंखों से आंसू बह उठते हैं। उसी प्रकार सुनैना अब जवान हो गई और सुरेश कहने लगा, बेटी अब तू पढ़ना लिखना छोड़ दे, अब कोई अच्छा सा वर देख करके तेरे पीले हाथ कर देंगे। इस पर सुनैना नाराज सी हो गई और गुमसुम सी होकर कुछ भी नहीं बोल पाई। दोबारा उसके पिता सुरेश ने पूछा कि बेटी मैंने कुछ कहा है, तूने जवाब नहीं दिया। तो कहने लगी, पापा अभी मेरा सपना अधूरा है, अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ और जब तक मैं तुम्हारा आपका नाम रोशन न कर दूं तब तक मेरी इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है। इसलिए मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो, फिर मैं आपके कहे अनुसार शादी कर लूँगी। इस प्रकार दोस्तों समय बीतता गया और सुनैना ने अपने ज़िला में पूरे राज्य में टॉप किया और प्रथम आई। पूरे राज्य में उसके नाम का डंका बजा, अखबारों में हेडलाइन बनी, न्यूज़ बनी और लोग फ़ोन पर ही सुरेश को बधाई देने लगे कि तेरी बेटी ने प्रथम स्थान से परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस प्रकार परीक्षाएं उत्तीर्ण करते करते एक दिन वह टाइम आया कि वह जिला कलेक्टर बन गई और सुरेश की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने ये संतान
खुद जन्मी नहीं थी बल्कि उसके झाड़ियों में पड़ी हुई मिली थी और वो उसको घर पे ले आया था। उसी को पढ़ा लिखा करके आज जिला कलेक्टर बना दिया। सुनैना अपने ऑफिस में पहुंची और कुछ देर बाद क्या देखती है, एक आदमी उसके घर पे ऑफिस में आता है और उसके पाँव की तरफ बैठकर गिड़गिड़ा करके सर पटक करके रोने लगता है। सुनैना कुछ देर तक तो देखती रही और फिर बोला कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे काम में आप दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो। इस पर उसके पिता कहने लगे कि बेटी, मैं तुम्हारा अभागा बाप हूँ, मुझे तुम पहचानती क्यों नहीं। इस पर सुनैना ने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ठीक है, आप मेरे बाप के समान हो, आप मुझे बेटी बोल सकते हो, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं सुरेश की बेटी हूँ। इस पर वह काफ़ी जद्दोजहद करता रहा। उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया गया। शाम को सुनैना जैसे ही अपने घर पे पहुंची, अपने पिता के पास बैठ कर के इस बात का जिक्र करने लगी। सुरेश ने बताया कि बेटी, ऐसा क्या हो गया कि आज आप ऐसी बातें कर रही हो। तो सुनैना ने बताया, पिताजी, आज मेरे पास ऑफिस में एक आदमी आया जो कि अपने पड़ोस में ही रहता है। वह जद्दोजहद करने लगा कि बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हारा अभागा बाप हूँ, इस तरीके की बातें करने लगा। तो सुरेश ने बताया कि हाँ बेटा, वो ठीक कहता है, तो उसका दिल ना दुखाया कर, कह दिया कर कि ठीक है। तो कहने लगी, ऐसा क्यों कह दूं, मैं उसको इतना जानती तक नहीं। ठीक है, वो पड़ोस में रहता है, लेकिन ऐसा कैसे बोल दूं कि ठीक है तुम मेरे बाप हो। तो इस पर उसके पिता की आंखें भर आई, उसकी माँ भी पास आके बैठ गई, उसकी भी आंखें भर आई और वो पूरी की पूरी दास्तान अपनी बेटी सुनैना को सुनाने लगे। तो प्यारे दोस्तों, पूरी कहानी सुरेश ने अपनी बेटी सुनैना को सुनाई कि बेटा, तुम रियल में उसी की बेटी हो, तुम उसकी 5वीं संतान हो। उसके पहले 4 बेटियां ही है। बेटा होने की कामना में उसने तुम्हें जन्म दिया था, लेकिन तुम बेटी पैदा हो गई तो उन्होंने अनचाही औलाद समझ के झाड़ियों में फेंकने जा रहे थे। तब पीछे पीछे मैं जा रहा था और पीछे मुझे ज़रूरत थी औलाद की और मैं तुम्हें उठा करके ले आया। तो बेटी, इस बात को दिल पे ना लेना, कोई बात नहीं। उसकी सोच उसके सामने है और हमारी सोच अपने सामने है। तो प्यारे दोस्तों, इतनी बात करते करते तीनों आपस में चिपट कर के रोने लगे। ये घटना ऐसी थी कि देखने वाला दिल से झंझोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, ये होती है एक पढ़ाई की कीमत, कि कैसे इंसान किसी भी घर में जन्म लेकर के, कहीं भी जन्म लेकर के, अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ता है और मन लगा कर के पढ़ाई करता है तो समाज के किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। ये कोई मायने नहीं रखता वो किस घर में पैदा हुआ, किस जात में, किस धर्म में, किस मजहब में, बस उसका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, कामयाब होने का। जैसा कि सुनैना का था। सुनैना ने ये साबित कर दिया कि लड़कियां किसी के ऊपर बोझ नहीं होती। अगर उनको सही दिशा से पढ़ा जाए, उसकी संभाल की जाए, तो वे अपने माँ बाप का व समाज का नाम रोशन कर सकती है। तो प्यारे दोस्तों, सुनैना जब अगले दिन ऑफिस में पहुंची तो भेष बदल कर के पूरे ज़िले का दौरा करने के लिए प्लान बना कि कोई भी हमारे ज़िले में कोई भी ऐसी भ्रूण हत्या ना हो जिससे हमारे ज़िले का नाम खराब हो, और ऐसी कोई भी घटना हो तो तुरंत हमें बताया जाए, हमें उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस प्रकार पूरे शहर में भेष बदल करके घूमती रही और जो भी ऐसा करते हुए का शक मिला उसको मुजरिम करार देकर के उसके साथ न्याय करती रही। तो प्यारे दोस्तों, ये होता है एक समाज निर्माण करने का तरीका। समाज निर्माण जब भी होता है, कई बार इंसान के साथ खुद के ऊपर बीती होती है, तभी वो जाकर के आगे इतना स्ट्रॉन्ग बन पाता है कि वह समाज में बुराइयों से लड़ पाता है, और समाज में नहीं बल्कि पूरे समाज को वो बुराइयों से बचा भी लेता है। तो प्यारे दोस्तों, यही होती है संस्कारों की और पढ़ाई की कीमत। तो प्यारे दोस्तों, जो भी भाई बहन देख रहे हैं उनसे अपील कि वे फालतू की बातों में ध्यान ना दे करके अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने करियर के ऊपर ध्यान दें, ताकि इस स्वच्छ व स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। तो दोस्तों, इस स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का
नमस्कार।